प्रिय साथियों, राजस्थान स्टडी ग्रुप में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति का भाग नंबर 2। तो देखो, तात्या टोपे। तात्या टोपे, इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। तात्या टोपे, इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे, और तात्या टोपे वो 23 जून 1857 को अंग्रेजों से परास्त होने के बाद, अंग्रेजों से परास्त होने के बाद, यानी अंग्रेजों से हार के परास्त होने के बाद राजस्थान से सहायता की मांग के लिए राजस्थान आए। अब देखो, 23 जून 1857 को अंग्रेजों से परास्त होने के बाद राजस्थान से सहायता के लिए राजस्थान में आए। अब देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम तात्या टोपे कहाँ आए थे, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। तात्या टोपे राजस्थान में सर्वप्रथम भीलवाड़ा में आए थे। कहाँ आए थे? भीलवाड़ा में आए थे। अब देखो, तात्या टोपे है वो सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को आए थे। 8 अगस्त 1857 को, और आते ही इनके दूसरे दिन कुआड़ा में 9 अगस्त 1857 को भयंकर युद्ध हुआ। अब देखिए साथियों, कुआड़ा में 9 अगस्त 1857 को युद्ध हुआ, दूसरे दिन ही। और यहाँ पर ये तात्या टोपे है वो परास्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? परास्त हो जाते हैं तात्या टोपे, यानी हार जाते हैं। फिर ये नाथद्वारा की ओर चले जाते हैं। फिर तात्या टोपे कहाँ जाते हैं? नाथद्वारा राजसमंद में पड़ता है। नाथद्वारा राजसमंद की ओर चले जाते हैं। फिर ये चले जाते हैं कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास। कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास। अब देखो, जोध सिंह के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि इनको सहायता लेनी थी। कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास जाते हैं, और इनके पास अपने 1857 की क्रांति के जो बिजोलिया किसान आंदोलन में और 1857 की क्रांति में भी दोनों जगह नाम आता है इनका। तो भूप सिंह भी इन्हीं के पास जाते हैं। कोठारिया के रावत जोध सिंह से रसद सामग्री तो मिल गई थी तात्या टोपे को, लेकिन धन बल नहीं मिला था। धन नहीं मिला। फिर ये यहां से अकोला चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? अकोला कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। अकोला चित्तौड़गढ़ में। और अकोला के बाद में ये चले जाते हैं झालावाड़ में। और झालावाड़ में साथियों, शासक कौन था पहले 1857 की क्रांति में? पृथ्वी सिंह।
झालावाड़ में पृथ्वी सिंह था और पृथ्वी सिंह को अपदस्थ कर दिया यानी हटा दिया, और वहां पर तात्या टोपे है वो शासन करने लगे। तात्या टोपे झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को अपदस्थ कर दिया, अपदस्थ कर दिया, और वहां पर अपना थोड़े दिन के लिए शासन किया। और फिर यहां से उदयपुर होते हुए और वापस ग्वालियर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? ग्वालियर चले जाते हैं। अब देखो तात्या टोपे सर्वप्रथम कहाँ आए थे? भीलवाड़ा में आए थे, और फिर दूसरे दिन 9 अगस्त 1857 को कुआड़ा में युद्ध हुआ। फिर उसके बाद में नाथद्वारा चले जाते हैं, और नाथद्वारा होते हुए कोठारिया के राणा जोत सिंह के पास जाते हैं, जहां इनको रसद सामग्री मिल जाती है लेकिन धन नहीं मिलता है। और फिर अकोला चले जाते हैं, और अकोला के पास में ही झालावाड़ है, और झालावाड़ में पृथ्वी सिंह को अपदस्थ करके और वहां पर थोड़े दिन के लिए शासन करते हैं, और फिर उदयपुर होते हुए ग्वालियर चले जाते हैं। अब देखिए तात्या टोपे दूसरी बार कहां आता है? ये क्वेश्चन भी बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तात्या टोपे दूसरी बार राजस्थान में कहां आते हैं? मेवाड़ आते हैं। मेवाड़ 11 दिसंबर 1857 को आते हैं, और मेवाड़ आने के बाद में ये बांसवाड़ा जाते हैं, और बांसवाड़ा में कुछ दिन रहते हैं, और बांसवाड़ा के बाद में ये जाते हैं, बांसवाड़ा के पास में ही है प्रतापगढ़। तो इस तरीके से तात्या टोपे है वो दूसरी बार आते हैं। तो अपने को ये क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना, 11 दिसंबर 1857 को, और यहाँ बांसवाड़ा पर भी अधिकार करते हैं, फिर प्रतापगढ़ चले जाते हैं। अब देखो तात्या टोपे की मृत्यु कैसे हुई थी? तात्या टोपे की जो मृत्यु है, तात्या टोपे का एक साला था मानसिंह नरूका। मानसिंह नरूका को अंग्रेजों ने अपने पक्ष में कर लिया। मानसिंह नरूका को अपने पक्ष में कर लिया, और उनको कुछ लालच देकर, और तात्या टोपे को मध्य प्रदेश के शिवपुरी के मध्य प्रदेश के नरवर के जंगलों में पकड़ लिया। नरवर के जंगलों में पकड़ लिया, और 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को इनको मध्य प्रदेश के शिवपुरी के शिप्री नामक स्थान पर फांसी दे दी गई। अब देखो तात्या टोपे जब कुआड़ा में 9 अगस्त 1857 को युद्ध होता है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि तात्या टोपे जब 9 अगस्त 1857 को युद्ध होता है, तब टोंक की जनता ने इनका साथ दिया था। अब देखो टोंक में विद्रोह कैसे हुआ था? टोंक में विद्रोह है। देखो टोंक रियासत की जो स्थापना है, टोंक रियासत की स्थापना
ये अमीर खां पिंडारी ने की थी। अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी ने की। अब देखो अपने को ये क्वेश्चन पूछेंगे कि 1857 की क्रांति के समय टोंक में शासक कौन था? तो टोंक रियासत में शासक था वजीर खां। कौन था? वजीर खां, जिसको अपन दूसरे नाम से पुकार सकते हैं वजीरुद्दौला। वजीरुद्दौला। ये वजीर खां है, वो 1834 से 1864 के मध्य टोंक में अपना शासन संभालते हैं। अब देखो टोंक का मुख्य विद्रोह है, टोंक में जनता प्लस क्रांतिकारियों ने साथ मिलकर योगदान दिया। अब देखो टोंक में जनता प्लस क्रांतिकारी ने साथ मिलकर योगदान दिया और टोंक नवाबों की नगरी है। टोंक एक नवाबों की नगरी है। अब देखिए, अब अपने आगे बढ़ेंगे। जो 8 अगस्त को जब तात्या टोपे आते हैं तो 9 अगस्त को युद्ध होता है। उस युद्ध में कर्नल ईडन भी इनके विरुद्ध में आता है, तात्या टोपे के, और तात्या टोपे को हार का सामना करना पड़ता है और फिर ये यहाँ से नाथद्वारा की ओर चले जाते हैं। फिर यहाँ से वो नाथद्वारा की ओर चले जाते हैं। अब देखिए शेखावाटी में 1857 की क्रांति। शेखावाटी में कैसे हुआ विद्रोह? अब देखिए शेखावाटी में विद्रोह। शेखावाटी में 2 व्यक्ति थे, डूंगजी व जवारजी। डूंगजी व जवारजी। डूंगजी व जवारजी चाचा भतीजे थे। ये चाचा थे और ये जवार सिंह जी भतीजे थे। तो डूंगजी व जवारजी ने शेखावाटी में और 1857 की क्रांति में अहम योगदान दिया था। इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था और ये क्या करते थे? ये अंग्रेजों को और पैसे वालों को लूटते थे और ये पैसे लूटकर और गरीबों में बांट देते थे। डूंगजी व जवारजी चाचा भतीजे के नाम से बहुत ही मशहूर है। शेखावाटी के लोक देवता है। इनको शेखावाटी के लोक देवता भी कहा जाता है। शेखावाटी के लोक देवता। शेखावाटी के लोक देवता। अब देखिए 1857 की क्रांति में डूंगजी को गिरफ्तार करके और आगरा के किले में रखा जाता है। और फिर क्या करते हैं? डूंगजी को छुड़ाने के लिए जवार सिंह जी है, वो लोटिया जाट व कर्णिया मीणा की सहायता से छुड़वाते हैं। इस तरह 1857 की जो क्रांति है वो पूर्ण हो गई है। और अब देखो अपने छोटे क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? राजस्थान में 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? 28 मई 1857 को। और राजस्थान में नसीराबाद छावनी में
नसीराबाद छावनी में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था, फिर 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था। फिर आपने देखो सबसे मशहूर आगवा का विद्रोह था। आगवा में ठाकुर कुशाल सिंह थे और ठाकुर कुशाल सिंह सुगाली माता के पुजारी थे। सुगाली माता के पुजारी थे और सुगाली माता 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी है। और कोटा का विद्रोह देखो, कोटा में मेजर बटन है पॉलिटिकल एजेंट। मेजर बटन का सिर काटकर पूरे शहर में दंगा घुमाया जाता है और राजस्थान की सबसे भीषणतम और व्यापक विप्लवकारी क्रांति थी। और फिर हमने एक और पढ़ा था नीमच छावनी में मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया। ये 18 जून को दिल्ली जाते हैं, नसीराबाद छावनी और नीमच वाले, और 18 जून को अंग्रेजों को परास्त करते हैं और वहां पर क्रांतिकारियों का साथ देते हैं। इस तरह से अपने 6 सैनिक छावनियां थी और पॉलिटिकल एजेंट थे। तो अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट के क्वेश्चन भी बार बार पूछे गए हैं कंपटीशन एग्जाम में। अब देखिए तो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट पूछा गया था। उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट पूछा गया था मेजर सोवर्स। और जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मॉन्क मेसन। जोधपुर का मॉन्क मेसन, कोटा का मेजर बर्टन और जयपुर का कर्नल ईडन। और भरतपुर का कौन है बताइए? भरतपुर का है मॉरिसन। कौन है? मॉरिसन। इस तरीके से अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट थे। और कुछ राजस्थान के जो राजा हैं इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। यानी 1857 की क्रांति है वो असफल कैसे हुई? 1857 की क्रांति के असफलता के कारण क्या थे? असफलता के कारण अखिल भारतीय नेतृत्व का अभाव था। यानी एक साथ क्रांति नहीं हुई। और कुछ रियासतों के राजा हैं उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। कुछ रियासतों के राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था। जैसे अंग्रेजों का साथ दिया, जैसे बीकानेर के सरदार सिंह थे, वो अंग्रेजों की सहायता के लिए और अपने राज्य से बाहर सेना लेके गए थे। और इसी तरह कोटा के राम सिंह भी, मेवाड़ के स्वरूप सिंह से, जहां अंग्रेजों के 40 अंग्रेज अफसर जो डुंगला गांव से भागकर आए थे उनको पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी थी। इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कुछ राजाओं ने अंग्रेजों की सहायता की थी। तो प्रिय साथियों, 1857 की क्रांति एक साथ नेतृत्व न होने की वजह से और समय से पहले भी शुरू हुई थी। ये क्रांति है वो 31 मई को स्टार्ट होनी थी। 31 मई को स्टार्ट होनी थी और स्टार्ट हो गई देश में 10 मई 1857 और राजस्थान में 28 मई 1857। इस तरीके से प्रिय साथियों 1857 की क्रांति का जो टॉपिक है वो हमारा पूर्ण हो गया। धन्यवाद।